एक के बाद एक हमले तेल अवीव में, और इस बार जो हमला हुआ है उसमें जिस बम का इस्तेमाल किया गया है उसने अमेरिका को भी दिक्कत में डाला है। क्योंकि अगर वही बम अमेरिका के मिडिल ईस्ट वाले तमाम कैंप पर गिर गए तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। ये कौन सा बम है जिसको लेकर जैसे ही दावा किया गया हालत खराब होती नजर आई। पहली खबर यही दिखाने जा रहा हूं कि ऐसी भारी तबाही एक बार फिर से हुई। वहीं दूसरी खबर किस बम का इस्तेमाल किया गया, वहां इजराइल से लौटे हुए लोग बता रहे हैं कि इजराइल में जो हालात बने हुए हैं उसमें तस्वीरें तक दिखाना मना कर दिया है। बहुत बुरे हालात हैं इस समय इजराइल के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ही देश के नागरिक जो इजराइल में फंसे थे, बड़े मुश्किल से निकल कर आए हैं, उन्होंने इस बात की गवाही दी है। और तो और जो हमारे देश के पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने अमेरिका के दावों की पोल खोल दी है। अमेरिका का कहना है कि ईरान खत्म होता जा रहा है, हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि अगर ऐसा है तो आसमान में ये जो इजराइल के आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल है ताबड़तोड़ दागी हुई दिखती हैं, ये कहां से? जी हां, बहुत सारी खबरें आज आपको दिखा रहा हूं कि कैसे पोल खुल जाती है इनके प्रोपेगेंडा की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर देखिए, चीख पुकार हालात तो भागदौड़ जैसे हालात सेंट्रल इजराइल से निकली हुई यह खबर है, जिसमें अलग अलग तरीके से दावा किया जा रहा है कि कैसे यहां पर हमला हो गया। अब ये देखिए दूसरी वीडियो देखिए कैसे क्लस्टर बम जा रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, क्लस्टर बम है ये। और खास बात है खुर्रम शहर जो इनकी अपनी ईरान ड्रॉप्ड है, खुर्रम शहर क्लस्टर मिसाइल। खुर्रम शहर का मजा तो एक बार इजराइल पहले भी चख चुका है। अब इन्होंने क्या है, ईरान ने खुर्रम शहर क्लस्टर मिसाइल्स दाग दी इजराइल पर, और जब वो दागी गई तो उसके बाद सायरन ही सायरन सुनाई दे रहे थे, लेकिन तबाही ज्यादा नजर आ रही थी। इस क्लस्टर, ये खुर्रम शहर जो है, खुर्रम शहर पिछली बार भी जून के महीने में जब भिड़े थे ईरान और इजराइल, तब भी ऐसी ही मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था। अब भी कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आया है। एक और वीडियो, ये 3 सेकंड की वीडियो काफी कुछ कह जाती है कि हालात कहां से कहां पहुंच गए। देखिए इसमें बताया गया, द 21st वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हैज बिगन विद ए कंबाइंड मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। अच्छा, मिसाइल और ड्रोन दोनों से अटैक किया गया, इंक्लूडिंग द लॉन्च ऑफ खैबर शेकन क्लस्टर मिसाइल। खैबर शेकन का इस्तेमाल किया गया है, दाग दी गई खैबर शेकन। खुर्रम शहर के अलावा खैबर शेकन भी दागी गई है। टारगेटिंग साइट्स इन द हार्ट ऑफ तेल अवीव, कैरिड आउट अंडर द कोड नेम ऑनर ऑफ द बिलीवर्स। खैबर शेकन अब जो एक ऐसी मिसाइल है दोस्तों, क्लस्टर मिसाइल, जिस मिसाइल को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां तैरती रहती हैं, तैरती रहीं, लेकिन उसे हकीकत में उन्होंने कहानी क्यों सुननी है, हकीकत देखो ना। और यही हकीकत ईरान पहले भी दिखा चुका है। इस बार भी खैबर शेकन नाम की मिसाइल दोबारा निकाली गई है। अब सोचिए तबाही का आलम क्या होगा। देखिए इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने उन पर क्लस्टर बम से हमला किया। आरोप है कि ईरान को यह बम चीन और रूस ने दिए। क्लस्टर बमों को किसी रॉकेट, मिसाइल या आर्टिलरी शेल में भरकर बंद कर दिया जाता है। इन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बीच हवा में ही फट जाए। होल फटते ही अंदर से भरे बम दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसके जरिए काफी बड़े इलाके को एक ही बार में निशाना बनाया जा सकता है। इस बम के सारे धमाके एक साथ हों इसकी भी गारंटी नहीं। कई बार ऐसा हुआ है जब बम के मलबे की सफाई चल रही होती तब धमाका हो जाता है, यानी लंबे समय तक ये देता है परेशानी, मन नासूर बन जाता है। जरा अब यहां सुनिए कि इजराइल में हालात क्या है, क्योंकि इजराइल बहुत बढ़िया चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन क्या वाकई ऐसे है? जरा हालात जरा सुनिए। फिट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता। ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही। आप वहां विजुअल्स नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं, और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी। जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी हमें जाना है, वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहां पे जो लोकल का जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहाँ घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो कहने की बात है ना, अलार्म बजता था हम लोग को। एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी। पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी, तो ये समझिए ये सारी स्थिति वहां पर चल रही है। ऐसे में दावा अमेरिका कर रहा है कि ये वो, दरअसल मैंने कहा ना
ईरान को लेकर जो सोचा था ये नहीं कि इजराइल और अमेरिका इतना ना समझते, इजराइल को भी पता था और अमेरिका को थोड़े मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो गई। अमेरिका इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं पाया, ईरान की ताकत को उतना नहीं भाप पाया। इजराइल को पता था हालत तो खराब कर सकता है ये, लेकिन उसे अमेरिका पर भरोसा था कि वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था कि अमेरिका सीधे इस युद्ध में कूद रहा था। तो WSJ वॉशिंगटन जर्नल ने रिपोर्ट की है, ईरान स्टिल हैज थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल हेरेन एंड मे बी होल्डिंग बैक इट मोस्ट पावरफुल एंड लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल एज ए लास्ट रिजॉर्ट। उन्होंने बताया है कि भाई जो अभी आप मिसाइलें देख रहे हैं ये उसका 10 to 20% भी नहीं है जो भी मिसाइलें दागी गई। अभी ईरान के पास पूरा का पूरा जखीरा है, हजारों की तादाद में उसके पास मिसाइल है, इसका इस्तेमाल वो सबसे आखिर में करेगा। ये ऐसे जिसमें लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल उसे करना है। देखिए ईरान ने खुद भी कहा, ईरान से इट्स एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन एंड इजरायली F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट ओवर तेहरान। तो एक F-35 भी मार गिराया गया। इससे पहले F-15 के नाम पर ही आया था कि पश्चिमी ईरान में मार गिराया गया। अब F-35 और इससे पहले F-15 जो थे वो कुवैत में भी मार गिराए गए। वो ईरान ने नहीं मारे थे, बाद में पता लगा कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने खुद ही अमेरिका के प्लेन मार दिए, और एक दो नहीं कई सारे। अभी एक दिन पहले खबर आई कि F-15 मारा पश्चिमी ईरान में मारा गया। अभी F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट है वो मार गिराया गया, ये भी खबर निकल कर सामने आई है। यहाँ देखिए, पहले ये देखिए क्या है, ये अलग दावा अनक्लासिफाइड, ये तो अमेरिका की तरफ से शायद जारी किया जाता है अमूमन कि हमने कितना नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इसमें दावा है, अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की हमला करने की ताकत तेजी से घट रही है, जबकि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। मधुरेंद्र कुमार जो इस समय खुद भी इजराइल में, उन्होंने कहा दूसरी तरफ मैं इजराइल में देख रहा हूं कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में कोई कमी नहीं आई है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। ऊपर से ये देखिए हालत। Behind me is the wreckage from a ballistic missile launched by the Iranian regime. What you can see is a civilian apartment building in Bat Yam, or what's left of it, after a ballistic missile directly hit this building. Numerous people were killed, hundreds were injured, and there are now soldiers behind me digging through the rubble to try to find the bodies. They are launching rockets at civilians. तो ये है हालत, बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। एक के बाद एक मिसाइल ताकी जा रही हैं। यही वो बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए क्लस्टर बम जिसका इस्तेमाल की बात की जा रही। देखिए सिर्फ इनके पास एक काम रह गया है, सायरन बजाते रहना है, सायरन बजाते रहना है। यही वो क्लस्टर बम है भाई, जब आसमान में जाके फट जाते हैं और अलग अलग जगह जाकर गिरते हैं। इसी क्लस्टर बम ने टेंशन पैदा कर रखी है। इसे खुर्रम शहर कहा जा रहा है, लेकिन ये खैबर शेकैन है। हकीकत में खुर्रम शहर ऐसे काम नहीं करती। अब ये देखिए, इस वीडियो के जरिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है बताता हूं अभी। युद्धपोत वहां पर है, सबको पता है, यूएस सेंट्रल कमांड है। उसने बताया है कि यूएस फोर्सेस कंट्रोल द स्काई, यानी आसमान पर पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं। किसे? समंदर के रास्ते ये कब्जा करने निकले हैं, लेकिन समंदर के रास्ते कब्जा करने निकले, अपने दोस्त को तो बचा लो। उधर देखिए हालत क्या हो रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें तेल अवीव से निकल रही हैं। हालात देखिए क्या बन गया, हर तरफ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। ये तेल अवीव के हालात है दोस्तों। ये हो गया है, नक्शा पलट गया है तेल अवीव का। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।